बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड का इंट्रोडक्शन देखेंगे और साथ में देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन पॉइंट चार्ज। सबसे पहले इसकी डेफिनेशंस की तरफ आते हैं। डेफिनेशन हमारे पास है द स्पेस और रीजन अराउंड अ चार्ज इन विच अट्रैक्शन और रिपल्शन विद अदर चार्जेस टेक्स प्लेस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा स्पेस या रीजन चार्जेस के गिर्द जिसमें अट्रैक्शन होती है या फिर रिपल्शन होती है दूसरे चार्जेस के साथ, वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। हमारे पास फिगर जो है वो कुछ इस फॉर्म में है कि एक पॉजिटिव चार्ज जो है वो हमने क्यू लिया हुआ है। आप जो है, अगर आपको मेरी स्क्रीन पे यहाँ पर एक फिगर नज़र आ रही है तो हम देख सकते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो कम्स आउट होता है, यानी बाहर की तरफ जाता है, और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो एंटर करता है अंदर की तरफ। ठीक है, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज की बाहर की तरफ होती हैं। तो पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ जा रहा है। ये मेरे पास क्यू नॉट जो है वो यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज है। ओके, द चार्जेस प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज डिनोटेड बाय डॉट। चार्ज जो है वो प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है, यहाँ पर जिसको हम डिनोट करते हैं डॉट से, ये आपको दिखाई दे रहा है। द डेंसिटी ऑफ डॉट इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जो डेंसिटी है हमारे पास वो प्रोपोर्शनल होती, इन डॉट्स की जो डेंसिटी है वो प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज टेस्टेड बाय टेस्ट चार्ज। प्रेजेंस यानी फील्ड की प्रेजेंस में, फील्ड की प्रेजेंस जो है वो टेस्टेड है बाय टेस्ट चार्ज। वी नो दैट क्यू नॉट इज अ पॉजिटिव चार्ज और टेस्ट चार्ज। द टेस्ट चार्ज इज जनरली डिनोटेड बाय पॉजिटिव क्यू नॉट। ठीक है, देन है जी हमारे पास फिगर की एक्सप्लेनेशन है। क्या है जी, कंसीडर, मैं अपने लफ्ज़ों में तो इसे बता चुकी हूँ लेकिन प्रॉपरली ऐसे बताना चाह रही हूँ कि ताकि जब पेपर में क्वेश्चन आए तो आप इसको लिख सको। ठीक है, एक वेल फॉर्म में। देखिए, कंसीडर आ चार्ज क्यू which produce an electric field. The electric field of Q interact with test charge positive Q naught, okay, and gives rise to electric force. क्या देती है ये? इलेक्ट्रिक फोर्स F. देन हमारे पास आ जाता है द इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहीं से हमारे पास एक डेफिनेशन निकलती है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो पर यूनिट टेस्ट चार्ज हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की इक्वल होती है। E इज इक्वल टू F ओवर क्यू नॉट। F यानी फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q नॉट। ठीक है, आगे हम इसकी डायरेक्शन को डिस्कस करेंगे, देन यूनिट को डिस्कस करेंगे। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स डायरेक्शन। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। ये एक लाइन, और ये इसकी फील्ड की लाइंस जो हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइन है, जो अभी मैंने ऊपर फिगर में बताया कि पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी लाइंस बाहर की तरफ होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और जो नेगेटिव होता है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ होती हैं। ठीक है, वही बात यहाँ पर इन्होंने की है। इट कम्स आउट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। ओके, ये बाहर की तरफ जाता है पॉजिटिव चार्ज जब होता है, एंड इंटर इनटू नेगेटिव चार्ज, और एंटर करता है नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर करती है नेगेटिव चार्ज में। देन यूनिट है द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन पर कूलम। यूनिट फाइंड करना कोई मुश्किल बात नहीं है, अगर हमें फॉर्मूला पता है तो हम इजीली यूनिट फाइंड कर सकते हैं। देखिए, फोर्स का यूनिट हमारे पास होता है न्यूटन और चार्ज का जो होता है कूलम। तो फोर्स ओवर क्यू जो है इसका यूनिट फिर मेरे पास आ जाएगा न्यूटन पर कूलम, एंड अदर यूनिट इज आ वी ओवर एम। ठीक है, वी वॉल्यूम पर मीटर। ओके, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, जस्ट इंट्रोडक्शन था। ओके, मतलब इस ये एज सच कोई ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसमें हम डेफिनेशन और ये नंबर ऑफ एमसीक्यूज कवर हो रहे हैं हमारे। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन निकलती है, देन ये रिलेशन हमारे पास बनता है, डायरेक्शन जो है उसको हमने डिस्कस किया, देन हमने यूनिट को डिस्कस किया। अब हम करेंगे इसी के टॉपिक का हिस्सा है हमारा जी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एंड एन पॉइंट चार्ज। सबसे पहले फिगर को देखते हैं। हमने एक क्यू चार्ज, पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किया है। ये टेस्ट चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज की आपने पहचान रखनी है। टेस्ट चार्ज के साथ एक छोटा सा नॉट लगता है। ठीक है, ये जस्ट पॉजिटिव चार्ज है। प्लेस्ड एट पॉइंट ओ कॉल्ड द फील्ड चार्ज। ओके, प्लेस अ टेस्ट चार्ज पॉजिटिव क्यू नॉट। हमने एक टेस्ट चार्ज रखा
एट पॉइंट P पर हैविंग डिस्टेंस r, इन दोनों के दरमियान जो है वो हमारे पास जो है डिस्टेंस जो है वो r है, ठीक है, मैं इसको r का नाम देती हूँ। फ्रॉम चार्ज Q द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, तो इलेक्ट्रिक फोर्स इन दो चार्जेस के दरमियान क्या होगी, तो अब डायरेक्ट तो मैं इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड नहीं कर सकती, लेकिन अभी हमने लास्ट रिलेशन पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, E इज इक्वल टू F ओवर Q नॉट, ठीक है। वी नो दैट अकॉर्डिंग टू कूलम्स फोर्स, कूलम्स लॉ हमने देखा, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है तो आपको कूलम्स फोर्स के बारे में, कूलम्स लॉ के बारे में अच्छे से पता होगा। तो वो हमारे पास होता है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, यानी दो चार्जेस हम लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन, इस टॉपिक के मुताबिक हम चार्जेस कौन से ले रहे हैं, एक चार्ज Q ले रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं, और एक टेस्ट चार्ज ले रहे हैं, ठीक है। तो मैं Q1 की जगह Q और Q2 की जगह Q नॉट लिख लूँगी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, बाकी होल टर्म ऐसे रहेगी। एक हिंट है, तो अब हमारे पास ये वाली इक्वेशन जो है वो बन जाएगी। नाउ अबव इक्वेशन बिकम्स दैट E इज इक्वल टू F की प्लेस पे मैं ये पुट कर सकती हूँ के Q नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q नॉट। यहाँ से मेरे पास ये Q नॉट इस Q नॉट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास जो टर्म बच जाएगी E इज इक्वल टू के Q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ओके। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म, मैंने इसको हाईलाइट कर लिया, ठीक है, मैं इसको इक्वेशन नंबर भी कह देती हूँ, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देती हूँ, ठीक है। इन वेक्टर फॉर्म, अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो E, ये वेक्टर साइन लगाएंगे, इज इक्वल टू के Q ओवर आर स्क्वायर, आर यूनिट वेक्टर। अब ये तो मेरे पास आ गई फॉर वन चार्ज, यानी जस्ट पॉइंट चार्ज के लिए। अभी मैंने फाइंड करना है n पॉइंट चार्ज के लिए, यानी नंबर ऑफ 1 से स्टार्ट करके n तक चलना है हमें। तो ड्यू टू n पॉइंट चार्ज मेरे पास क्या हो जाएगा, E1 इज इक्वल टू के Q1 डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर, एज इट इज E2 इज इक्वल टू के Q2 डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर, एंड अप टू सो ऑन En इज इक्वल टू के Qn डिवाइडेड बाय Rn स्क्वायर, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, इन सब का सम करूँगी, तो मेरे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। अगर मैं n पॉइंट चार्ज की बात करती हूँ तो उसकी कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं थोड़ी सी। कंसीडर चार्जेस Q1, Q2, Q3 एंड अप टू सो ऑन Qn हैविंग डिस्टेंस R1, R2 एंड सो ऑन Rn from point P. According to figure, the magnitude of electric field at point P due to the charge Q1, हमारे पास ये आती है। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q2 हमारे पास ये आएगी, एज इट इज हमारे पास En के लिए ये आएगी, ठीक है। The net magnitude of electric field at point P due to all charges is equal to E1 plus E2 plus so on plus En, ठीक है। ये मेरे पास जा रहा है En तक, E1 की वैल्यू पुट कर दूंगी यहाँ पर, E2 की वैल्यू पुट कर दूंगी, प्लस अप टू सो ऑन En की वैल्यू यहाँ पर मैं पुट कर रही हूँ। देन यहाँ पर इन सब की वैल्यूज पुट करने के बाद हमें पता है सबका सम जब हो रहा होता है तो हम समेशन का साइन लगाते हैं। E इज इक्वल टू के कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा, समेशन I इज इक्वल टू 1 टू n, कहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, n तक जा रहा है, तो मेरे पास आ जाएगा QI डिवाइडेड बाय RI स्क्वायर। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। ये हमारे पास फाइनल वैल्यू आ गई है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू n पॉइंट चार्ज। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं। Electric field lines originate from positive charge and terminate on negative charge। ये वही बात होगी कि पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है और नेगेटिव चार्ज के अंदर की तरफ जाती है, इंटर करती है। द टेंजेंट्स टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। यानी जो टेंजेंट होता है, आपको पता है सर्कल एक होता है, उससे बाहर जो लाइंस निकलती हैं, जैसे मेरे पास ये एक सर्कल है, तो यहाँ से ये भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा है सर्कल से बाहर की तरफ जो लाइंस निकल रही ये वाली, तो सर्कल से साथ ही उसकी बाउंड्री के साथ से बाहर की तरफ जो उसकी लाइंस जाती हैं वो टेंजेंट कहलाती है। आई होप आपको टेंजेंट का पहले ही पता होगा। टेंजेंट्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वो किसी भी पॉइंट पे हमें डायरेक्शन देती हैं, ओके। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोजर वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है। जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो दूर होती हैं एक दूसरे से, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास वीक होती है, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो कभी भी एक दूसरे को
क्रॉस नहीं करती, बिकॉज ई हैज़ ओनली वन डायरेक्शन, क्योंकि ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी सिर्फ एक डायरेक्शन है एट एनी गिवन पॉइंट, यानी दिए गए एक पॉइंट पर। इफ़ द फील्ड लाइन क्रॉस ई कुड हैव मोर देन वन डायरेक्शन, ठीक है, अगर हमारे पास फील्ड लाइंस क्रॉस कर जाती है तो ई जो है वो मोर देन वन डायरेक्शन देगी, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये हमारे पास थी प्रॉपर्टीज़। आई होप आज के लेक्चर की आपको अच्छे से समझ आई होगी। हमने थॉरली पढ़ा है, सीक्वेंस से पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड का इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, एन पॉइंट चार्ज, और लास्ट पे फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ हमने की, ठीक है। कहीं से भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, जज़ाकुमुल्लाह खैर।